हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 45 है जिसमें हम लोग चीनी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। आज विश्व के इतिहास का अंतिम दिन है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग चीनी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफिक क्लास स्टार्ट करेंगे। चीनी क्रांति। चीन में मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। डॉक्टर sun यat-sen को 1911 ईस्वी की क्रांति का जनक कहा जाता है। तो 1911 ईस्वी की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। डॉक्टर sun यat-sen का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में sun यat-sen ने तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था। युआन सीट काई के समर्थन में sun यat-sen ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद 1912 ईस्वी में सामंतों तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों ने युआन सी काई नामक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बनाया था। डॉक्टर sun यat-sen ने 1912 ईस्वी में तुंगमेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमितांग रख दिया था। माइकल बोरोबिन नामक रूसी व्यक्ति ने डॉक्टर sun यat-sen की कुओमितांग पार्टी के प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीयता, लोकतंत्र तथा समाजवाद बताए थे। सन 1925 ईस्वी में डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमितांग दल का प्रधान बना था। चीन में कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर sun यat-sen के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट कुओमितांग दल में शामिल हो गए थे। चियांग काई शेक साम्यवादी का विरोध था, फलतः 1928 ईस्वी तक चलता रहा था। 1934 ईस्वी में कम्युनिटी नेता माओ त्से तुंग एवं चाउ एन लाई के साथ भागकर क्यात्संगी प्रदेश चले गए। तो 1934 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग एवं चाउ एन लाई के साथ भागकर क्यांग्सी प्रदेश चले गए थे। गृह युद्ध में चियांग काई शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया। 21 नवंबर 1949 ईस्वी को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन के गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। माओ त्से तुंग राष्ट्रपति तथा चाउ एन लाई उसके प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार एशिया में एक नए साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। डॉक्टर sun यat-sen 3 सिद्धांत मानते थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय थे। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। नोट में है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, अतः पार्टी को बंदूकों पर अधिकार रखना चाहिए। जॉन हे खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था। तो जॉन हे कौन था? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था। चीन क्या था? एशिया का मरीज था। चीन जनजाति गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। चीन में साम्यवाद के उदय के कारण रूसी क्रांति का प्रभाव, चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष, कुओमिंतांग दल के प्रति जनता में असंतोष, चीन में आर्थिक विकास, शिक्षा का प्रसार, माओ का नेतृत्व हुआ था। अब हम लोग इटली में फासिस्टों का उदय के बारे में पढ़ते हैं। फासिज्म, फाशीवाद शब्द इतालवी मूल का है। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के लिए किया गया था। फासिस्टवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का ही एक रूप था। यह प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता है। यह एक शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का परिचायक है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमाग्ना में हुआ था। 1915 ईस्वी में वह सेना में भर्ती हो गया। 1917 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के बाद यह सैन्य सेवा में अलग हो गया था। मुसोलिनी के आदर्श नायक जूलियस सीजर और नेपोलियन थे। मुसोलिनी दल का प्रधान कमांडर था जिसे ड्यूस कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली का मित्र राष्ट्रों के प्रति असंतुष्टि तथा युद्धोपरांत सैनिकों की छटनी से उत्पन्न अराजकता की स्थिति को सुधारने के लिए मुसोलिनी के भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलाने में एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट या फासीवाद कहा गया। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। तो फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक क्या पहनते थे? काली कमीज पहनते थे। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को स्वीकारा था। मुसोलिनी ने पूरी शक्ति से फासिस्ट दल को संगठित किया तथा विश्व में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का वादा किया। इससे उसके प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा था। 1921 ईस्वी के चुनाव में उसकी पार्टी को कम स्थान मिले थे। 1922 ईस्वी तक वह काफ़ी शक्तिशाली बन गया। उससे अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम को घेरने का कार्यक्रम बनाया गया।
फलतः राजा विक्टर इमैनुएल ने आतंकित होकर उसे सरकार में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया था। 1 वर्ष के अंदर में ही उसने छल बल एवं कूटनीति से इटली का सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा इटली का अधिनायक बन गया। उसकी अध्यक्षता में इटली एक शक्तिशाली तथा समृद्धशाली राष्ट्र बन गया। मुसोलिनी ने ऋण देकर अल्बानिया को अपने नियंत्रण में कर लिया और 25 नवंबर 1927 ईस्वी की हिराना की संधि से अल्बानिया को इटली का संरक्षित राज्य बना दिया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की स्थापना की थी। इटली में फांसीवाद को अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को किया गया। तो इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अब हम लोग जर्मनी में नाजीवाद का उदय के बारे में पढ़ते हैं। नाजीवाद फाशीवाद का जर्मन रूप है। नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1921 ईस्वी में स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के नाम से निकला है। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया ब्रोनो बनाई के एक गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। गरीबी के कारण उसकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। बाद में हिटलर म्यूनिख चला गया और एक चित्रकार बन गया था। तो हिटलर एक चित्रकार बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस मिला था। युद्धोपरांत वर्साई की संधि से उसे काफ़ी दुख हुआ और उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। बाद में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। यह पार्टी नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। तो हिटलर ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयबल्स संभालता था। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। 1927 ईस्वी में जर्मनी की गैर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के प्रयास में वह पकड़ा गया था तथा उसे सजा हो गई थी। जेल में ही उसने मीन कैंप मेरा संघर्ष किताब लिखी। यह हिटलर की आत्मकथा थी। तो हिटलर की आत्मकथा क्या है? मीन कैंप मेरा संघर्ष है, जो उसने खुद लिखा था जेल में रह करके। हिटलर वर्साई की संधि का विरोधी था, अतः जर्मन देशभक्त एवं पूर्व सैनिक अफसर नाजी पार्टी को समर्थन देने लगे। हिटलर को उसके समर्थक फ्यूरर कहते थे। हिटलर को उसके समर्थक क्या कहते थे? तो हिटलर को फ्यूरर नाम से भी जाना जाता है। हिटलर के अनुयायी बाह पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और हिटलर के अनुयायी बाह पर स्वास्तिक का चिन्ह लगा करके रखते थे। हिटलर को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 1933 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त किया था। 1934 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह कब बना था? 1934 ईस्वी में बना था। 16 मार्च 1935 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई की संधि की निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसे पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया था। 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी को जर्मनी और इटली में संधि हुई। 25 नवंबर 1936 ईस्वी को हिटलर ने जापान के साथ एंटी कॉमिन्टर्स पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 6 नवंबर 1937 ईस्वी को इटली ने भी पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ था। 12 मार्च 1938 ईस्वी को जर्मन सेनाओं ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और संपूर्ण ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। यह हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार बना था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। तो हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को किया था और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मन सेना पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अब हम लोग जापानी साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ते हैं। चीन जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ था। एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग करके जापान का द्वार 1863 ईस्वी में अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। मुत्सुहितो ने जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। जापान में 1872 ईस्वी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था। तो जापान में 1872 ईस्वी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया था। जापान ने 1905 ईस्वी में रूस को हराया था। पार्टी माउथ की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुई थी। अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जापान ने 1931 ईस्वी में मंचूरिया पर आक्रमण किया था। जापान ने 20 मार्च 1933 ईस्वी को राष्ट्रसंघ
की सदस्यता त्याग दी थी। तो जापान राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्यागी थी? 20 मार्च 1933 ईस्वी को त्यागी थी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। 10 सितंबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिसके कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। इसका तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना था और शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। यह युद्ध 6 वर्षों तक चलता रहा। 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध बंद हो गया था। इस युद्ध में 62 देशों ने भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 62 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में एक और सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दूसरी ओर जर्मनी, जापान तथा इटली थे, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ थे, लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जापान ने 7 सितंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कहाँ पर बम गिराया? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था। उसके बाद जापान द्वितीय विश्व युद्ध से अलग हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना थी। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक शैली सवरी था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुई थी। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। सितंबर 1938 ईस्वी में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था। एशिया में भी 15 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया था। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत यीशोरो पर मित्र राष्ट्र के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापानी प्रधानमंत्री, जो कि एडमिरल सुजुकी थे, वो त्यागपत्र दे दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी। तो अब विश्व का इतिहास का टॉपिक ख़त्म होता है और पूरा इतिहास ही ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।